पूरे प्रदेश में दलित की आवाज, बेदाग राजनीति करने वाले पूर्व सांसद सम्माननीय निहाल चंद जी, यहां के नगर पालिका की प्रथम नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो चुनावी दंगल में आपका आशीर्वाद लेने आई, ऐसे प्रियंका बलान जी, मेरे साथ विधानसभा में रह चुकी एक सजग प्रहरी के रूप में आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाली पूर्व विधायिका संतोष जी, संजय बहन शिमला जी, और जिनका स्नेह भरे आमंत्रण ने मुझे और आप सबको इस विशाल सभा का साक्षी बनने का अवसर दिया। इस इलाके में संघर्ष का पर्याय रहे, गरीब और दलित के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी मेरे साथ आए, चूरू के विधायक हरलाल जी, भाई वासुदेव चावला जी, भाई हरनेक सिंह जी, इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल चुके जगीर सिंह जी, सतपाल जी, बब्बू जी, पूर्व विधायक भाई लालचंद जी, भाई अभी जी, मनोहर चावला जी, जिन्होंने हमेशा 6A के मामले में इस इलाके के किसानों का संरक्षण करने का काम किया, ऐसे श्री मनोहर चावला जी, भाई कुशाल जी, बेटी नीतू जी, हाकम जी, चेतराम जी और अनेक इस मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों में मैं या मेरे सामने भीड़ में खड़े मंच पर विराजे पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का धन्यवाद दूं। मैं आज की यह धन्यवाद सभा, आज का यह अभिनंदन पर्व, अगर वास्तव में अभिनंदन होना है, अगर धन्यवाद देना है, तो इस डबल इंजन की सरकार के मुखिया भजनलाल जी को दें, जिन्होंने राजस्थान के अंदर पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन के साथ, ग्राम पंचायतों की संख्या को बढ़ाने के साथ नई पंचायत समिति सर्जन करके इस राजस्थान में विकास की एक नई गाथा को लिखने का काम किया। भाइयों, पंचायत राज के साथ इस राजस्थान का बहुत पुराना संबंध है। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में जगाधरी से, नागौर की जगाधरी गांव से ये त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान की स्थापना की थी। और आप सबको मालूम है, जब संविधान के अंदर 75वां और 76वां क्षेत्रमा संशोधन हुआ, पंचायत राज संस्थाओं को स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई और गांव की सरकार के रूप में पंचायत काम करे, पंचायत सरकार पर निर्भर नहीं रही, पंचायत के खाते में सीधा पैसा राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश से आना पड़ा। और आज जिस बात की चर्चा हमारे कांग्रेसी मित्र करते हैं, जी राम जी योजना, और आजकल राजस्थान में कह रहे हैं कि मनरेगा बंद हो जाएगी, गरीब को काम मिलना बंद हो जाएगा। मैं इस विशाल सभा में आपको एक कहने आया हूं, मोदी जी ने जिस नई योजना को प्रारंभ किया है, ये योजना
जहां गरीब को काम देने का काम करेगी, वहीं राजस्थान में गांव में स्थायी परिसंपत्तियों को निर्माण करने का काम भी करेगी। सवाल इस बात का है कि पहले 75% राशि दिल्ली से आती थी, अब 15% कम आएगी। पर राज्य सरकार जब इस योजना का स्वागत कर रही है क्योंकि अब 100 की बजाय 125 दिन गरीब को मौका मिलेगा काम करने का। 15 दिन अगर काम नहीं मिला तो उसको वजीफा मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और अब काम वही होगा जो काम ग्राम सभा करेगी। गांव में स्कूल बनना हो, खरंजा बनना हो, सड़क बननी हो, पक्के काम होने हो, जलाशय बनने हो, इन सारे कामों को काम होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पंचायत राज संस्थाओं के समागम में इस भ्रम में कभी रहने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा था आज कांग्रेस के मित्र SIR उस पर भी अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं, ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। शायद उनको पता नहीं, हमारे संविधान में आर्टिकल 324 लिखा है, उसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का पूरा अधिकार निर्वाचन आयोग का है। 1952 में SIR हुआ, 57 में हुआ, 65 में हुआ, 1983, 1992 में हुआ, 2002 में हुआ। कांग्रेसी शासन के अंदर SIR होता है। मतदाता सूची की पवित्रता के लिए जो लोग 2 जगह नाम लिखाए उनका 1 जगह नाम लिखा जाता है, जो मर्द हो गए उनके नाम काटे जाते हैं। तो कांग्रेस को उस समय दिक्कत नहीं बना, दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है तो आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में जो रथ चला था विजय का, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, और ये रथ अब रुक नहीं रहा है। रक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेगा, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। और 11 वर्षों में इस वोट चोरी की बात भी कांग्रेस कर रही है, ईवीएम की बात भी कांग्रेस कर रही है। ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई। मैं आपको एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, आपके यहां सर्वाधिक ग्राम पंचायत बनी है राजस्थान में, 24 नई ग्राम पंचायतें बनी है, आपके अरमानों के अनुसार बनी है। छोटी मोटी त्रुटि रह गई, उसको ठीक करने का काम भी करेंगे। परंतु मैं पहली बार देख रहा हूं 20 वर्षों में इस इलाके में पहली बार नहर के अंदर 4 में से 2 ग्रुप चले हैं, 2 ग्रुप चले हैं। आपकी खुशहाली लेकर आई है भजन लाल जी की सरकार, बम्पर फसल हुई है। 2400 करोड़ रुपए आपके नहर तंत्र में, और 750 करोड़ रुपए से गंग कैनाल में जो पानी का पूरा हिस्सा में पंजाब से नहीं मिलता था, फिरोजपुर फीडर को ठीक करने का काम भी सरकार कर रही है। अभी मुझे बताया, अभी बड़ी चिंता कर रहे थे पवन जी दुग्गल खाद की कमी की। पवन जी मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं सभा में, आने वाले 3 दिन में इस समस्या का समाधान करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और आज आपके यहाँ चाहे इंडोर स्टेडियम की बात हो, चाहे आपके सफाई के कीपर चलने की बात हो, आपके यहाँ काम की कोई कसर नहीं रही। आज राजस्थान के अंदर, राजस्थान जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की जीडीपी जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, राजस्थान के किसान की खुशहाली का
पैगाम लेकर आई है यह सरकार, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जीडीपी में किसान का योगदान था वो कभी भी 25-26% से ज्यादा नहीं रहा। आज किसान के खेत में पूरे राजस्थान में अच्छी फसलें हो रही है, आज 35% हो रहा है। आज बिना मांगे आपके खाते में हर साल 9,000 रुपए जा रहा है। राजस्थान के 76 लाख किसानों के खाते में इस भजन लाल जी की सरकार ने 10,432 करोड़ रुपए भेजे हैं। आज गेहूं पर 150 रुपए एमएसपी पर बोनस देने का काम सरकार कर रही है। और बड़ी बात है, सरकार आपके बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड पिछले साल भी लेकर आई, इस साल भी आपके विधानसभा, आपके गांव में विकास रथ के माध्यम से सरकार ने कहा, हमने जो कहा वो किया, वो लेकर आपके आई है। अपराधों में जो कमी हुई है 12% की कमी, एनसीआर भी बोल रहा है राजस्थान में चारों ओर खुशहाली खुशहाली है। और मैं समझता हूं हरीके से निकलने वाली इस कैनाल में या आपके जीवनदायिनी कैनाल अब आने वाले समय में पिछले बजट में 1,108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, आने वाले समय में भी कोई कसर नहीं रहेगी। आपने देखा होगा नौजवान खड़े हैं, ये पहली सरकार है बिना खर्ची और बिना पर्ची के आज भर्ती हो रही है। ये पहली सरकार जिस सरकार ने आने वाले समय में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच के अंदर 1 लाख लोगों की भर्ती का विज्ञप्ति जारी करके ऐलान किया है। 96,000 लोगों की भर्ती पहले हो गई, 1,53,000 भर्तियां की प्रक्रिया चल रही है। भजन लाल जी ने कहा था 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा 4 साल की जरूरत नहीं पड़ी, 3.25 लाख नौकरियों की नौकरी और प्रक्रिया और विज्ञप्ति भजन लाल जी ने अपने 2 साल के शासनकाल में जारी कर दी। पहले नौकरी के लिए पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, पेपर लीक होते थे, आज वो सारी चीजें दूर की कौड़ी सब हुई है। मैं आपको यही कहने आया हूं, आने वाला समय इस राजस्थान की उन्नति का समय है, आपके इस इलाके की उन्नति का समय है। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आ रहे हैं, कड़ी के साथ कड़ी जोड़ने का समय है। पिछले विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो चूक हो गई उसको सुधारने का समय है। इस बार इन पंचायत राज संस्थाओं में कमल के फूल वाले उन लोगों को जिताकर भेजो जो सीधा मुख्यमंत्री जी के खजाने से पैसा निकालकर आपके यहाँ बहबूदी और विकास लेकर आए। आज राजस्थान के अंदर हमारी बहनें लखपति दीदी बनती जा रही है। हमारे यहाँ 9,06,000 बहनें इन 1-1.5 साल में लखपति दीदी बनी है। नौजवानों को नौकरी मिल रही है, किसान खुशहाल है, अपराध नियंत्रण में है, और इसी के साथ ये जो अन्य बुनियादी काम है निश्चित तौर पर वो होंगे। मैं इस बड़े समागम को देखकर बड़ा उत्साहित हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में अनूपगढ़ के अंदर इतनी बड़ी सभा कभी होते नहीं देखा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हुआ आपने जो मेरे प्रति, भजन लाल जी के प्रति, सरकार के प्रति, पवन जी के प्रति, निहाल और प्रियंका जी के प्रति, संतोष और शिमला के प्रति जो अपनों को दिखाया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपका ये प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप प्यार बनाए रखें, अपने तो बनाए रखें। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी इस हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन जिसने 100 साल से हमारे पर शासन किया, आज उसकी अर्थव्यवस्था को हम पहचान चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी पौधों के करिश्मा को आप देख चुके हैं। सशक्त हिंदुस्तान है। इस सशक्त हिंदुस्तान के अंदर हम सब लोग मिलकर सशक्त नागरिक की भूमिका में उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो हिंदुस्तान को बेबसाली देखना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आपकी खिदमत के लिए तैयार है। और आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हो, मैं अभिभूत हूँ और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की
जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।